श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। आचार्य गर्ग के हृदय में कभी तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का महान ऐश्वर्य उदय होता है और कभी उनके रूप माधुर्य की शत सहस्त्र सुधा धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। ऐश्वर्योन्मेष के समय आचार्य नंद नंदन के चरणों में लुट पड़ना चाहते हैं और जिस क्षण माधुर्य का विकास होता है उस समय यशोदानंदन के महामरकत द्युति कलेवर को हृदय से लगाने का मनोरथ करने लगते हैं। किंतु व्रजेंद्र नंदन की लीला शक्ति दोनों में से एक भी करने नहीं देती। उन्हें लीला क्रम की रक्षा जो करनी है। आचार्य सोचने लगते हैं, यदि मैं नंदनंदन के चरण युगल को धारण करता हूँ तो ये लोग मुझे उन्मत्त बताएंगे। यदि इन्हें हृदय से लगा लूं तो यह मेरी अतिशय चंचलता सिद्ध होगी। यदि वह भी न करूं, यह भी न करूं, कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरी यह उत्कंठा मेरे धैर्य बंधन को काट डालेगी। इस धैर्य बंधन छेदन का भय एक क्षण के लिए आचार्य के मन में तो आया तो अवश्य, पर तुरंत ही विलीन हो गया। उनके प्रफुल्ल अंतःकरण ने निर्णय दे दिया, धैर्य नष्ट हो, सब कुछ नष्ट हो, मैं तो निहाल हो चुका। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तपः कुलमहो सफलम समस्तम आचार्यता भगवती ही यदोः कुलस्य मामद्य हंत नितराम करोत् कृतार्थम। आज मेरा जन्म धारण सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या, मेरा तप, मेरा कुल सब सफल हो गए। मैं कृतार्थ हो गया। अपने पुरुषार्थ से नहीं, मुझे तो कृतार्थ किया है यदुकुल की आचार्यता रूप भगवती ने। मैंने यदुकुल की आचार्यता का आश्रय लिया था। इस आचार्यता ने ही मुझ पर अतिशय अनुकंपा करके मुझे सर्वथा कृतार्थ बना डाला। व्रजेंद्र तपोधन की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु अब मुनि प्रकृतिस्थ होने लगे हैं। उन्हें प्रकृतिस्थ होना ही था। जिस लिए लीला शक्ति उन्हें ब्रजपुर में ले आई हैं, वही इस समय उन्हें करना है। आचार्य व्रजेंद्र की ओर देखने लग जाते हैं। इसी समय व्रजेंद्र गेहिनी एवं श्री रोहिणी जी मुनिवर को प्रणाम करती हैं, फिर दोनों पुत्रों को तपोधन के चरणों में रख देती हैं। मुनिवर आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात उनकी आज्ञा पाकर उनसे कुछ दूरी पर दोनों माताएं पुत्रों को गोद में लेकर बैठ जाती हैं। अब अतिशय विनम्र शब्दों में विनय पूर्वक ब्रजेंद्र आचार्य से दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु मुनिवर स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि यह संस्कार अपने कुलगुरु से करा लेना चाहिए। हाथ जोड़कर व्रजेंद्र ने आचार्य के सामने जन्मना ब्राह्मणों गुरुः, जन्म से ही ब्राह्मण सबके गुरु हैं, इसकी युक्ति रख दी। इस पर तपोवन ने स्वीकृति नहीं दी। हाँ, इस बार स्वयं संस्कार न करने में हेतु उन्होंने अत्यंत प्रबल एवं युक्ति संगत बतलाया। वे बोले, ब्रजेंद्र सुनो, सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ तो कंस की यह धारणा हो सकती है कि यह देवकी का अष्टम गर्भजात बालक है। पापमती कंस से तुम्हारे एवं वसुदेव के बीच का संबंध अज्ञात नहीं, वह तुम दोनों को ही जानता है। साथ ही उस दिन आकाश में उड़कर देवी रूप में परिणता वसुदेव पुत्री के वचनों को स्मरण करता हुआ वह निरंतर ऐसी धारणा कर रहा है कि देवकी के अष्टम गर्भ की संतान कदापि कन्या हो ही नहीं सकती। संप्रति मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्र का संस्कार सुनकर यदि कहीं उसकी यह मान्यता हो जाए कि यह नंदपुत्र वास्तव में वसुदेव का अष्टम पुत्र है तथा वह तुम्हारे पुत्र का प्राण नाश करने स्वयं ब्रजपुर में आ धमके प्राण हरण कर ले, तो तुम ही बताओ कितना बड़ा अमंगल, कितना भीषण अनर्थ हो जाएगा। व्रजेंद्र आचार्य के इस कथन का प्रतिवाद न कर सके। क्षण भर के लिए उनका मुख म्लान सा हो गया। मन में प्रबल उत्कंठा थी
कि दोनों पुत्रों को ऐसे श्रेष्ठतम आचार्य के द्वारा सुसंस्कृत देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। किंतु मुनिवर की इस युक्ति का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। निराश व्रजेंद्र ने भोली आंखों से उनकी ही ओर देखते हुए पुत्र की ओर दृष्टि डाली, मानो उन नेत्रों में ही मुनिवर के शंका समाधान का कोई संकेत हो। इस तरह दृष्टि मिलते ही व्रजेंद्र के मन में समयोचित व्यवस्था का स्फुरण हो गया। व्रजेश्वर ने सोचा, इन महामहिम मुनिराज के द्वारा यदि स्वस्ति वाचन ही हो जाए तो फिर तो सभी मंगल ही होगा। इस विचार से पुनः हाथ जोड़कर वे आचार्य से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, आपका संग ही अनंत मंगलमय है, इसलिए इस निर्जन गोष्ठ में मेरे अंतरंग गोप बंधुओं से भी सर्वथा अलक्षित केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक मेरे इन दोनों पुत्रों का द्विजात संस्कार, रोहिणी नंदन का क्षत्रियोचित, मेरे पुत्र का वैश्योचित नामकरण संस्कार कर दें। यह कहते हुए व्रजेंद्र तपोधन के चरण पकड़ लिए। इस बार व्रजेंद्र की विजय हुई। वास्तव में तो आचार्य गर्ग आए ही थे नामकरण संस्कार करने, तथा प्रबल उत्कंठा से ही अवसर की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। यह चर्चा तो उन्होंने इसलिए की है कि यह संस्कार सर्वथा गुप्त रहे, किसी पर भी प्रकट न हो। जो हो, आचार्य प्रसन्न चित्त से प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। अनादिकाल से अपने क्षुद्र संकल्प से जो अपने भीतर ही नाम रूपात्मक अनंत विश्व ब्रह्मांड के सृजन पालन संहार की क्रीड़ा कर रहे हैं, एक में ही जो अनंत नामों की सृष्टि करके खेलते हैं तथा खेलते हुए ही उन नामों को पुनः विलुप्त कर देते हैं, उनका नामकरण संस्कार है तो परम दर्शनीय। पर उसे उस समय देख सके केवल ब्रजेंद्र, ब्रजरानी, रोहिणी, गर्गाचार्य, वह बड़भागी नंद परिचारक एवं अंतरिक्ष में अवस्थित देवगण। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की यही इच्छा है। अस्तु। आचार्य स्वस्ति वाचन समाप्त कर प्रथम रोहिणी नंदन का नाम उल्लेख करते हुए कहते हैं, ब्रजेश्वर, यह रोहिणी नंदन अपनी अपरिसीम सद्गुण राशि से समस्त सुहृद वर्ग का प्रीति संपादन करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम प्रसिद्ध होगा। और सुनो, यह अत्यंत बलशाली होगा, इसीलिए लोग इसे बल भी कहेंगे। शेष प्रसंग कल। श्री राधे राधे।